प्रेग्नेंट नहीं है, मेरी पीरियड जो है मिस हो गई है, मैंने टेस्ट किया, बिल्कुल पॉजिटिव रिजल्ट नहीं आया, रिजल्ट बिल्कुल नेगेटिव आ गया। इसका मतलब कि मैं प्रेग्नेंट नहीं हूँ। बट क्या रीजन है कि मैं प्रेग्नेंट नहीं हूँ, और प्रेगनेंसी टेस्ट कितने दिनों तक और करें जिससे कि ये मुझे बिल्कुल अंदाजा लग जाए कि मैं प्रेग्नेंट नहीं हूँ, और मेरा पीरियड डिले क्यों हो रहा है, किस रीजन की वजह से हो रहा है। ये टॉपिक पे बहुत सारे क्वेश्चन आ रहे हैं, तो फ्रेंड्स इस टॉपिक पे वीडियो मैं लेकर आई हूँ। तो वीडियो को आप लोग पूरा नहीं देखते हो तो प्लीज रिक्वेस्ट है कि वीडियो को पूरा देखा करिए, ताकि आपको कुछ समझ में आए, कुछ नॉलेज मिले। चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। और फ्रेंड्स वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक ही रिक्वेस्ट है कि चैनल पे नए हो और चैनल अगर वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को भी जरूर सपोर्ट कीजिएगा। सबसे पहले जानते हैं कि जब पीरियड डिले क्यों हो जाते हैं, और जब प्रेगनेंसी होती है तो प्रेगनेंसी को कितने दिनों तक टेस्ट किया जाता है। सबसे पहला सवाल कि मेरा पीरियड मिस हो गया है, मैं प्रेगनेंसी टेस्ट की हूँ लेकिन वहां पे निगेटिव आ गया, तो और कितने दिनों तक मैं वेट करूं, कितने दिनों तक टेस्ट करती रहूं। तो यहाँ पे एक बात बताऊं फ्रेंड्स, कि जब आपका पीरियड मिस होता है, पीरियड यानी कि 5 तारीख को आपका पीरियड आने वाला था लेकिन 5 तारीख को पीरियड आपका नहीं आया, तो आपको कम से कम क्या करने हैं कि 1 वीक तक इंतजार करने हैं। एक बार आप बीच में ट्राई कर सकते हो टेस्ट करने की, टेस्ट करिए 4 से 5 दिन के बाद, और टेस्ट करके देखिए कि अगर निगेटिव रिजल्ट आ रहा है तब तो कोई बात नहीं है, पॉजिटिव आ रहा है तो अपने डॉक्टर से संपर्क करिए, निगेटिव आ रहा है तो आप 2 से 3 दिन के बाद एक बार और टेस्ट करिए। फिर भी निगेटिव रिजल्ट दिखा रहा है, ये टेस्ट आपको कब करने हैं, जब आपको प्रेगनेंसी के सारे सिम्टम्स दिखाई दे रहा है तब ये टेस्ट आपको करने हैं। फिर भी अगर आपने 2 बार कर लिया फिर भी ये टेस्ट निगेटिव दिखा रहा है, तो फ्रेंड्स आपको इसमें करने क्या है कि आपको किसी रीजन की वजह से आपका पीरियड जो है डिले हो गया है और आपका पीरियड नहीं आया है। इस महीने कोई ना कोई ऐसी दिक्कत हुई है जो कि आपको पीरियड नहीं आया है, तो इस कंडीशन में आप डॉक्टर से भी संपर्क कर सकते हो, या फिर मेरे चैनल पे वीडियो अवेलेबल है कि अगर पीरियड नहीं आ रहा है तो उसको कैसे आप ला सकते हो, उसको उस कंडीशन में उस वीडियो को भी आप देख सकते हो। तो ये तो बात हो गई कि आपको कितने दिनों तक प्रेगनेंसी का टेस्ट करना चाहिए और क्या क्या करना चाहिए। फ्रेंड्स 1 हफ्ता यानी कि 8 से 10 दिन के बाद आपको अगर पीरियड नहीं आ रहे हैं, प्रेगनेंसी का जो टेस्ट है बिल्कुल फिट निगेटिव दिखा रहा है, तो आपको बहुत ज्यादा वेट नहीं करना चाहिए, इस पे कुछ ना कुछ आपको एक्शन लेना चाहिए कि आखिर किस वजह से डिले हो गया है। तो यहाँ पे मैं बस 10 दिन से 12 दिन आपको इंतजार करना चाहिए, इससे ज्यादा नहीं इंतजार करना चाहिए। अब जानते हैं फ्रेंड्स कि आखिर ये जो पीरियड है, पीरियड डिले हो गया है, पीरियड मिस हो गया है, प्रेगनेंसी टेस्ट नहीं आ रहा है, तो आखिर किस रीजन की वजह से आपको पीरियड डिले हो जाते हैं। तो सबसे पहला रीजन होता है फ्रेंड्स, आपको एक चीज समझना है कि आपकी बॉडी के अंदर कोई ऐसे इश्यूज तो नहीं हो रहे हैं ना, जैसे कि अगले महीने आपका जो शरीर था, जो आपकी बॉडी थी, कुछ उस महीने से कुछ अलग इस महीने तो आपकी बॉडी में कुछ इश्यूज नहीं हो रहे हैं, जैसे कि आपका या फिर आपको ऐसा महसूस हो रहा है कि हमारे जो चिक वगैरह है वहां पे बाल वगैरह आ गए हैं, तो ये फ्रेंड्स आपको पीसीओडी पीसीओएस की जो है निशानी होती है, जो कि ये सारी चीज होती है। तो अगर इन सारी चीज आपको महसूस हो रहे हैं, या फिर आपका जो पेट है वो खराब रहता है, उसमें लीवर में कुछ दिक्कत आ गई है, लीवर में इन्फेक्शन हो गए हैं, तो भी आपका जो पीरियड है डिले हो जाते हैं। इसके साथ साथ फ्रेंड्स अगर आपका थायराइड है, थायराइड 2 तरह के होते हैं, एक हाइपोथायराइड होता है, एक तो नॉर्मल थायराइड होता है, तो आपको थायराइड हो गया है, उसके कुछ सिम्टम्स आपको दिखाई दे रहे हैं। इसके साथ साथ आपको भूख में बहुत ज्यादा बढ़ोतरी हो गई है। इसके साथ फ्रेंड्स अगर आपका हार्मोन इश्यूज है, देखिए अगर आपका हार्मोन डिसबैलेंस होगा तो भी आपको पीरियड बिल्कुल डिले होके आएगी। इसके बाद फ्रेंड्स अगर आपको अंदरूनी कोई समस्या है, जैसे कि पेट में काफी तेज पेन हो रहे हैं, पेट में मरोड़े हो रही हैं, पेट में जैसे कि आपको ऐसा महसूस हो रहा है कि कुछ चुभन सा पेन जैसा हो रहा है, तो ये सारे चीज आपको ये दर्शाते हैं कि आपका जो पीरियड है वो इनरेगुलर होने वाला है, पीरियड डिले हो गया है और आपको कुछ ना कुछ समस्या है। जैसे कि अगर पेट में चुभन जैसा दर्द होगा, पेन होगा, तो ये आपको ये समस्या दिखाता है, ये चीज आपको दिखाता है कि कहीं आपको जो है फाइब्राइड, रसौली, गांठ या फिर ट्यूब ब्लॉक या फिर और कुछ तो समस्या नहीं है।
या फिर फ्रेंड्स एक काम और आप कर सकते हैं कि अगर आपका पीरियड डिले हो गया है और जो होम रेमेडियां हैं उसको आप इस्तेमाल कर रहे हैं, फिर भी आपका पीरियड नहीं आ रहा है, तो आपको इस कंडीशन में अपने डॉक्टर से तुरंत संपर्क करने चाहिए। क्योंकि फ्रेंड्स जो अंदर की चीज होती है ना, वो कब क्या हो जाए ये कोई नहीं जानता है। आपका कब ट्यूब ब्लॉक हो जाएगा, आपका कब जो है फाइब्राइड हो जाएगा, रसौली हो जाएगी, गांठ हो जाएगा, या फिर आपका कब ओवेरियन सिस्ट हो जाएगा, ये कोई नहीं जानता है। क्योंकि ये अंदर की चीज होती है। इसमें आप डॉक्टर के पास जाओगे, संपर्क करोगे, एक्सरे सोनोग्राफी वगैरह होगा तो उसमें ये सारी चीज निकल के आ जाता है। तो अगर आपका पीरियड डिले हो रहा है हर महीने और प्रेगनेंसी के सिम्टम्स भी दिखाई दे रहे हैं बट प्रेगनेंसी नहीं हो रही है, तो आप तुरंत के तुरंत अपने डॉक्टर से संपर्क करिए। या फिर जो होम रेमेडियां है, हो सकता है कि पीएमएस की भी समस्या हो, या फिर हो सकता है कि हार्मोन इनबैलेंस हो, तो इस पे मैंने वीडियो बनाए हैं। दालचीनी का पानी आपको लेना है, दालचीनी का पानी वगैरह लेना है, अपने सीड साइकिलिंग करने हैं, अपने जो डाइट है उसको चेंज कर देने हैं। इन सारे चीजों का इस्तेमाल करोगे तो आपका हार्मोन, अगर हार्मोन इश्यूज की वजह से पीरियड डिले हो रहे हैं तो ये हार्मोन जो है आपका ठीक से काम करने लगेगा और आपका पीरियड ठीक से आने लगेगा। तो ये सारे रीजन होते हैं फ्रेंड्स। इसके साथ साथ अगर आपको डायबिटिक हो गया है, यानी अगर आपको शुगर की समस्या है, अगर आपको शुगर होने वाली है, तो भी आपको, तो इन सारे कंडीशन में आपका पीरियड जो है डिले होके आता है। इसके साथ साथ फ्रेंड्स, अगर आपके पिट्यूटरी ग्लैंड यानी कि आपके माइंड में ट्यूमर है, या फिर आपको पथरी वगैरह है, या फिर आपको अंदरूनी कोई पथरी वगैरह की समस्या है, ट्यूमर वगैरह की समस्या है, बहुत सारे चीज होते हैं, तो उस समय भी आपका पीरियड जो है डिले होके आता है। तो सब मिला जुला के मेरे कहने का मतलब ये है फ्रेंड्स कि बहुत सारी चीज होती हैं जिसपे कि ये पीरियड डिले होके आने का डिपेंड करता है और पीरियड जो है डिले होके आता है। लेकिन आप अगर हर महीने अपने खान पान, अपने रहन सहन और एक्सरसाइज वगैरह करोगे तो आपको ये समस्या नहीं होगी। इसके साथ साथ फ्रेंड्स एक चीज और देखा गया है कि जिन महिलाओं की डिलीवरी हो जाती है तो उन महिलाओं की 2-3 महीने 4 महीने तक पीरियड 6 महीने तक नहीं आते हैं, और वो जो है ब्रेस्ट फीड कराती हैं तो इसमें भी पीरियड जो है डिले होके आते हैं। तो इसमें पहले पीरियड आएंगे, अगर पीरियड आपका शुरू होगा तो पीरियड आएंगे और ये पीरियड कम फ्लो में आएंगे, फिर धीरे 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 जो है रिपीट ये पीरियड पकड़ते हैं। इसके साथ साथ फ्रेंड्स जो टीन एजेस बच्चियां हैं, जैसे कि 13, 14, 15, 16 साल की लड़कियां हैं, इनमें जब पहली बार पीरियड शुरू होते हैं तो सबसे पहले पीरियड जो है रूटीन में नहीं शुरू हो जाते हैं। सबसे पहले पीरियड आते हैं, उसके बाद हो सकता है 2 से 3 महीने ना आए, फिर 2-3 महीने आए, फिर ना आए, पीरियड फ्लो में आए, पीरियड कम फ्लो में आए, ऐसे साल 2 साल चलता रहता है और फिर ये धीरे धीरे अपना रूटीन पकड़ लेता है। तो ये सारी चीज अपना फैक्ट के ऊपर निर्भर करता है, अपने बॉडी के ऊपर निर्भर करती है। इसके साथ फ्रेंड्स यहाँ पे एक और मैं बात बता दूं कि बहुत सारी महिलाओं का ये कंफ्यूजन होता है कि हम जब ब्रेस्ट फीड कराते हैं तो हमें प्रेगनेंसी नहीं होगी क्योंकि उस समय पीरियड नहीं आते हैं। बट यहाँ पे एक चीज का आपको ख्याल रखना है कि उस समय भी आपको प्रेगनेंसी के चांस होते हैं, क्योंकि उस समय भी पीरियड तो नहीं आते हैं, लेकिन कभी कभी कितनी महिलाओं का ओवुलेशन हो जाता है तो कुछ समय खान पान बिल्कुल स्ट्रांग रहता है, जिस वजह से कि हेल्दी एग जो है निकलता है और उनका जो है प्रेगनेंसी उस समय अगर रिलेशन कांटेक्ट में रहता है तो प्रेगनेंसी हो जाता है। फ्रेंड्स, आई होप कि आपके सारे डाउट इस वीडियो में क्लियर हो गए होंगे। तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में।